श्री भक्तजनों, आज हम कथा सुनेंगे शिव जी की अमर कथा, अमरत्व का रहस्य। हिंदू धर्म में भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। वे देवों के भी देव हैं, जो सृष्टि के संहारक और पुनर्निर्माता हैं। उनकी महिमा अनंत है, लेकिन एक ऐसी कथा है जिसे अमर कथा कहा जाता है, जिसमें छुपा है अमरत्व का गूढ़ रहस्य। ये कथा शुरू होती है माता पार्वती से। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आप अमर हैं, लेकिन ये अमरत्व आपको कैसे प्राप्त हुआ? क्या कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानकर कोई भी मृत्यु को जीत सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए। ये एक बहुत बड़ा और गुप्त रहस्य था, जिसे हर किसी को नहीं बताया जा सकता था। लेकिन माता पार्वती के आग्रह को टाल नहीं सके। उन्होंने निश्चय किया कि वो ये रहस्य बताएंगे, पर एक ऐसी जगह जहां पर कोई तीसरा जीव ना हो। तब भगवान शिव माता पार्वती को लेकर एक अत्यंत निर्जन और पवित्र स्थान की ओर चले। वो स्थान था अमरनाथ की गुफा। रास्ते में भगवान शिव ने एक एक करके अपने सभी आभूषण और साथियों को छोड़ दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने वाहन नंदी को पहलगाम में छोड़ा, फिर चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, सर्पों को शेषनाग झील में और अंत में गणेश जी को महतगुड़स पर्वत पर। इस कारण था, वो चाहते थे कोई भी जीव इस रहस्य को ना सुन सके। अंततः वो अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। वहां उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और सुनिश्चित किया कि गुफा के भीतर कोई भी जीवित प्राणी न बचे। अब समय था उस अमर कथा को कहने का। भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि जीवन और मृत्यु केवल एक शरीर के स्तर पर होते हैं। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो वास्तव में अमर हो जाता है। कथा बहुत गहरी और रहस्यमय थी। भगवान शिव बीच बीच में माता पार्वती से पूछते जाते, क्या तुम सुन रही हो? माता पार्वती हाँ कहकर उत्तर देती रहीं। लेकिन कुछ समय बाद माता पार्वती को नींद आ गई। और यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। जब माता पार्वती को नींद आ गई, तब भी भगवान शिव कथा सुनाते रहे। उन्हें लगा कि माता पार्वती ध्यान से सुन रही हैं, क्योंकि बीच बीच में हाँ की आवाज आती रही। लेकिन असल में वो आवाज माता पार्वती की नहीं थी। गुफा के कोने में एक छोटा सा तोता पक्षी बैठा हुआ था, जो भगवान शिव की पूरी कथा सुन रहा था। वही बीच बीच में हाँ कह रहा था। जब भगवान शिव ने कथा समाप्त की और माता पार्वती को देखा, तो वह सो रही थी। तब उन्हें समझ आया कि कोई और इस रहस्य को सुन चुका है। भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उसे पक्षी को ढूंढने लगे। तोता तो डर के मारे वहां से उड़ गया। भगवान शिव उसके पीछे पीछे गए। ये पीछा कई स्थानों से होता हुआ अंततः एक आश्रम तक पहुंचा। वो आश्रम था महिष व्यास ऋषि का। तोता भागते भागते व्यास ऋषि की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शिव वहां पहुंचे, लेकिन अब उस पक्षी को मारना संभव नहीं था, क्योंकि वो एक गर्भ में प्रवेश कर चुका था। समय बीता और उसी गर्भ में से एक महान ऋषि का जन्म हुआ। वो थे सुखदेव जी। सुखदेव जी के जन्म से ही ज्ञानी और मुक्त थे, क्योंकि उन्होंने गर्भ में ही भगवान शिव की अमर कथा सुन ली थी। उन्हें संसार का मोह माया से कोई लगाव नहीं था।
इस प्रकार भगवान शिव की अमर कथा का रहस्य संसार में फैल गया। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा अमृत शरीर में नहीं बल्कि आत्मा के ज्ञान में है। जो व्यक्ति आत्मा और परम सत्य को समझ लेता है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव का यह ज्ञान आज भी हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि सत्य को जानना है। अमर कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के पार छिपे उस सत्य का द्वार है जिसे जानकर मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तब से ही उनके भीतर अद्भुत वैराग्य था। वह ना तो बाल्यकाल के खेलों में रुचि रखते थे और ना ही संसार की किसी वस्तु में आकर्षित होते थे। उनके मन में केवल एक ही जिज्ञासा थी, परम सत्य को जानना। कहा जाता है कि सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर चल पड़े। उनके पिता व्यास ऋषि उन्हें रोकते हुए पीछे पीछे गए और पुकारने लगे, पुत्र लौट आओ। लेकिन सुखदेव जी का मन संसार से परे जा चुका था। जब वह जंगल से गुजर रहे थे तब एक अद्भुत घटना हुई। कुछ स्त्रियां नदी में स्नान कर रही थीं। उन्होंने व्यास ऋषि को आते देखा तो तुरंत अपने वस्त्र पहन लिए। लेकिन जब सुखदेव जी वहां से गुजरे तो वह शांत रहीं। ये देखकर व्यास ऋषि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुमने मेरे पुत्र के सामने ऐसा क्यों किया? स्त्रियों ने उत्तर दिया, महर्ष, आपके मन में अभी भी भेदभाव है, लेकिन आपके पुत्र सुखदेव में कोई भेदभाव नहीं है। उनके लिए स्त्री पुरुष का कोई अंतर नहीं। वो आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं। ये सुनकर व्यास ऋषि समझ गए कि सुखदेव जी वास्तव में आत्मज्ञानी हो चुके हैं। सुखदेव जी भगवान शिव द्वारा दी गई अमर कथा को अपने जीवन को आधार बना लिया। वे वर्षों तक तपस्या और ध्यान में लीन रहे। उनका मन इतना शुद्ध हो गया कि वह हर जीव में भगवान का अंश देखने लगे। एक दिन उनकी मुलाकात राजा परीक्षित से हुई। राजा परीक्षित को एक श्राप मिला था कि 7 दिनों के भीतर उनकी मृत्यु हो जाएगी। भय और चिंता से घिरे राजा ने सभी ऋषियों से उपाय पूछा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तभी वहां सुखदेव जी पहुंचे। राजा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे महात्मा, मुझे मृत्यु का भय सता रहा है। कृपया ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं इस भय से मुक्त हो जाऊं। सुखदेव जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जो आत्मा को पहचान लेता है वो कभी नहीं मरता। फिर उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिनों तक दिव्य ज्ञान सुनाया। ये ज्ञान ही आगे चलकर भागवत कथा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इन 7 दिनों में राजा परीक्षित ने अपने भीतर का भय, मोह और अहंकार को त्याग दिया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा अमृत शरीर में नहीं बल्कि आत्मा की अनुभूति में है। जब 7वां दिन आया तब मृत्यु उनके सामने खड़ी थी। लेकिन इस बार राजा भयभीत नहीं थे, शांत थे, स्थिर थे और पूर्णतः समर्पित थे। यही है अमर कथा का वास्तविक प्रभाव। अमर कथा का अंतिम संदेश। भगवान शिव की ये अमर कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक परिवर्तन है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। जो व्यक्ति सत्य, ध्यान और भक्ति के मार्ग पर चलता है वो जीवन में ही मुक्ति पा सकता है। भगवान शिव का यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, लालच और मोह को त्याग देता है तब उसे वही दिव्य शांति प्राप्त होती है जिसे शास्त्रों में मोक्ष कहा गया है।
तो भक्तों, ये थी शंकर भगवान की सच्ची कथा। ऐसी ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय माता पार्वती।